नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों ने कई बार भारत देश के बाहर जाकर हमारे भारत देश का नाम रोशन किया। पालघर जिला में भी ऐसे एक खिलाड़ी हैं जो कि आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने भी कई बार नाला सुपारा वसई विरार का नाम भारत देश के बाहर जाकर रोशन किया है। इस समय हमारे साथ हार्दिक पाटिल उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर उन्होंने भारत देश के बाहर अपनी जीत का परचम लहराया है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि किस तरीके से आपका ये इवेंट रहा और किस तरीके से आपने जो है एक बार फिर से जीत दर्ज की। दरअसल ये ट्रायथलॉन इवेंट है जिसका नाम आयरन मैन ट्रायथलॉन है। ये ट्रायथलॉन इवेंट में सबसे बड़ा डिस्टेंस माना जाता है जिसमें 3.8 किलोमीटर स्विमिंग, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर रनिंग, ऐसे ये तीनों इवेंट एक कंटिन्यू करने पड़ते हैं और 17 घंटा इसमें कट ऑफ टाइम रहता है। और 17 घंटा के पहले जो भी ये इवेंट कंप्लीट करता है उसको आयरन मैन का खिताब दिया जाता है। और हाल ही में मैंने एस्टोनिया और स्वीडन, ये दो देशों में मेरी 22nd फुल आयरन मैन कंप्लीट किया है और अभी तक मैं सेकेंड इंडियन हूँ जिन्होंने 22 टाइम्स फुल आयरन मैन किया है। और इसी प्रकार से आयरन मैन 70.3 जिसको हाफ आयरन मैन कहा जाता है, वैसे मैंने 20 टाइम्स हाफ आयरन मैन कंप्लीट किया है। उसमें मैं अभी तक आई एम द ओनली एंड फर्स्ट इंडियन। बतौर खिलाड़ी कितना मुश्किल होता है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना और फिर अपनी जीत दर्ज करना? जनरली हम 3 से 4 महीने लगातार प्रैक्टिस करते, विदाउट गैप, एक भी दिन छुट्टी नहीं रहती और दिन में तकरीबन 4 से 6 घंटे तक हम प्रैक्टिस करते हैं। तो तकरीबन 20 से 30 घंटा पर वीक ऐसे हमारा वर्कआउट शेड्यूल रहता है और उसी तरीके से कंटिन्यूस हम 3 से 6 महीने तक प्रैक्टिस करते। कई लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते, पर मेरे इवेंट्स लगातार रहते, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस रखता हूँ। जी, इस बार मैंने 14 दिन में 2 फुल आयरनमैन कंप्लीट किए। अब जिस तरीके से खेल जगत में कई सारे खिलाड़ी हैं जो अपनी जीत दर्ज करना चाहते हैं, जो आज भी मेहनत कर रहे हैं, तो उन युवाओं को, उन खिलाड़ियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, आज ये जो स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स अगर कोई खेलते हैं तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता हमारे यहाँ पे। फिर भी ऐसे कई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है जो ज़िले के बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे मेडल्स जीत के लेके आते हैं। वैसे अपने वसई विरार में बहुत सारे स्पर्धक है, स्टूडेंट है, एथलीट्स है और उनको मैं जो 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी उनको जीत हासिल नहीं होती है और उसके बाद वो गिव अप करते हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी मुकाम पे पहुँचने के लिए तुमको 1-2 साल में रिजल्ट नहीं मिलेगा तो भी नाराज़ होकर वो छोड़ना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करते रहना चाहिए। जैसे कि कोई भी लेवल में, कोई भी स्पोर्ट्स के कोई भी लेवल में, एक लेवल जैसे नेशनल लेवल रहे या स्टेट लेवल रहे, उसका चैम्पियन होने के लिए या वो मास्टर होने के लिए उस गेम में पर्टिकुलर आपको तकरीबन 8-10 साल कम से कम बिताने पड़ेंगे, तो ही आप माहिर हो सकते हो। रिजल्ट नहीं मिल रहा है 1-2 साल में, तो वो स्पोर्ट्स छोड़ना या कोई भी चीज़ छोड़ना वो गलत रहेगा। तो उनके लिए संदेश ये रहेगा कि कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करते रहो। बतौर खिलाड़ी आपने जिस समय अपना जो करियर है उसकी शुरुआत की थी, तो उस समय आपको कितनी ज़्यादा परेशानियां हुई थी? आपने क्या सोचा था कि आखिर ये जो स्पर्धा है, जैसे आपने आयरन मैन बनने की सोची, तो आखिर ये इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये था कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। मैं रनिंग चालू किया था क्योंकि वज़न कम करने के लिए। तभी मुझे कोई भी आइडिया नहीं था मैराथन या आयरन मैन का। तो पहली दफ़ा वसई विरार महापौर मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया। हाफ मैराथन मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद हाफ आयरन मैन और आयरन मैन की जानकारी मिली। जो हमारे दोस्त थे कौस्तुभ राडकर, पुणे में है, वो अभी तक उन्होंने 36 टाइम फुल आयरन मैन कंप्लीट किया, तो उनसे गाइडलाइन लिया, उनसे बातचीत होती है और उनसे ये समझ लिया पूरा स्पोर्ट्स कैसा है। उस हिसाब से उसकी तैयारी किया और 1 साल प्रैक्टिस करके मैंने 2015 में मेरा पहला फुल आयरन मैन कंप्लीट किया। और तभी ये पता नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा, तो कंसिस्टेंटली मैं प्रैक्टिस करता रहा और इसमें रुचि बढ़ गई मेरी। तो मुझे अच्छा लगा। उसमें 2 बातें, एक तो आपको कंट्री रिप्रेजेंट करने का, चैरिटी वाइज कंट्री रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा मौका है। दूसरा है ये खुद को चैलेंज करने जैसा है। ये सिर्फ फिज़िकल फिटनेस की क्षमता नहीं देखता, ये स्पोर्ट्स मेंटली भी
बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, यू हैव टू बी फिट मेंटली ऑल्सो फॉर दिस। और ये एक अच्छा रीज़न है टू स्टे फिट, और अपना खुद का समय खुद को देने के लिए ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। जैसे दिन में 4 से 6 घंटा आप अगर प्रैक्टिस में खुद को देते तो बाकी अन्य कामों के लिए आपको, अन्य व्यर्थ कामों के लिए समय नहीं रहेगा, ये मेरी सोच है। तो इसीलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, और आगे भी जब तक समय है, जब तक शरीर साथ दे रहा है, तब तक मैं डेफिनेटली करते रहूँगा। हर खिलाड़ी का कोई ना कोई गुरु होता है, तो आप किसे अपना गुरु मानते हैं? इस स्पोर्ट्स में गुरु के समय देखने अगर जाएंगे तो हमारा एक आइडल है, जिसको हम आइडल बोल सकते हैं। तो वो जो आइडल है वो है यान फर्दिनो, जो जर्मन एथलीट है। तो जब भी उनको देखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ज़्यादा इवेंट भी करते हैं। तो शायद उनसे इंस्पायर होकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट करता हूँ, और ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिस आवर्स मेरा रहता है। तो प्रॉबेबली मैं उनको आइडल मानता हूँ। अब तक आपने ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने भारत देश के बाहर जाकर या भारत देश में भी अपनी जीत दर्ज की है, और अब तक आपके जो अनुभव रहे हैं वो कितने, मतलब किस तरीके से रहे हैं? ये तो हर इवेंट एक खुद में चैलेंज रहता है कि कई बार ठंड इलाके में इवेंट रहता है, तो उसी दरम्यान बहुत से कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। और कुछ भी करके वो इवेंट चालू अगर होता है तो वो करना पड़ता है, हमको फिनिश करना पड़ता है इवेंट। तो उसके लिए फोकस रहना पड़ता है। जैसे कि कोई इवेंट बहुत से ज़्यादा हॉट एरिया, मतलब लोकेशन पे, जैसे मेक्सिको है, कजाकिस्तान है, वहाँ पे भी मैंने इवेंट किया है। तो इंडिया से ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे होता है, तो उसी तरीके से प्रैक्टिस, जैसे यहाँ पे दोपहर से 12 से 3 बजे तक रनिंग, या 12 से 4 बजे तक साइकिलिंग, ऐसे करना पड़ता है ताकि इवेंट के दिन हमको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो बेसिकली एक्लेमेटाइज होना, इवेंट के दिन जो क्लाइमेट रहता है उसके हिसाब से क्लाइमेट का अंदाज़ा लगा के हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इवेंट डे में थोड़ा रिलीफ मिल सके। सर, अब तक आपने कुल कितनी बार आयरनमैन का खिताब अपने नाम किया है? मैंने अभी तक 22 टाइम्स फुल आयरनमैन कंप्लीट किया है, और 20 टाइम्स हाफ आयरनमैन कंप्लीट किया है। 22 टाइम्स फुल आयरनमैन कंप्लीट करने वाला मैं अभी तक सेकेंड इंडियन हूँ, और 20 टाइम्स हाफ आयरनमैन कंप्लीट करने वाला मैं फर्स्ट इंडियन हूँ। तो ये थे हमारे साथ आयरनमैन हार्दिक पाटिल, जिन्होंने बतौर खिलाड़ी अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, और जो आज के समय में जो युवा पीढ़ी है जो कि खेल जगत में कुछ अपना परचम लहराना चाहती है, उन्हें भी संदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हार नहीं माननी है। बहरहाल हम भी हमारे खिलाड़ियों से यही कहना चाहेंगे कि आप भी मेहनत करें और हार नहीं माने। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।